नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आज के इस सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जेएसएससी के द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी झारखंड कांस्टेबल की, तो उसी का परीक्षा प्रारूप पर थोड़ा डीपली हम लोग बात करेंगे। काहे कि जब तक आप लोग एग्ज़ाम पैटर्न को समझ नहीं जाते ना अच्छी तरह से, तब तक एग्ज़ाम में पढ़ना या एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल होता ही है कि नहीं। तो आज की इस सेशन में हम लोग शुरू करेंगे उस एग्ज़ाम पैटर्न को, जो कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। काहे कि सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरह से समझ जाओगे तो फिर पढ़ने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी। क्योंकि एक बात जो है मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो कांस्टेबल एग्ज़ाम है आपको 4 चरण में देखने को मिलेगा। अब ये 4 चरण वो कौन कौन सा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग नोट्स करते जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। शारीरिक दक्षता, शारीरिक दक्षता, शारीरिक दक्षता। अब इसमें जो है ये है पुरुषों के लिए 1 घंटा में 10 किलोमीटर। शारीरिक दक्षता जो है उसमें पुरुषों के लिए है 1 घंटा का समय रहेगा, उसमें 10 किलोमीटर आपको दौड़ना है। अब वहीं पर महिला के लिए है 30 मिनट का समय रहेगा, इसमें आपको 5 किलोमीटर का दौड़ पूरा करना रहेगा। ये टाइम लिमिट है 30 मिनट का, इसमें 5 किलोमीटर दौड़ना है। और पुरुषों के लिए है 1 घंटा का, जिसमें 10 किलोमीटर आपको दौड़ना है। ये आपका हो गया पहला चरण। अब इसमें जो लोग भी निकालते हैं, जो लोग भी पास कर जाते हैं, उसके लिए आपका आ जाएगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट ये हो गया आपको दूसरा चरण। जब शारीरिक दक्षता जो दौड़ है वो आप निकाल लेते हैं, उसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट। अब ये मेडिकल टेस्ट में भी आप पास कर जाते हैं, तब आपका आ जाएगा तीसरा में परीक्षा, जो कि लिखित होगा। लिखित होगा। अब इसमें मैं आगे बात करूंगा कि लिखित परीक्षा जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा और कितने समय का होगा और कौन कौन सा इसका सिलेबस है, वो पूरा मैं बात करने वाला हूं। उसके बाद चौथा में आपका आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो जो 4 चरण का मैं बात कर रहा था वो यही 4 चरण है। पहला है शारीरिक दक्षता, जिसमें पुरुषों के लिए 1 घंटा का समय रहेगा, 10 किलोमीटर दौड़ना है। और महिलाओं के लिए 30 मिनट का समय रहेगा, यानी कि आधा घंटा, उसमें 5 किलोमीटर का दौड़ना है। अब नेक्स्ट है मेडिकल टेस्ट। जब मेडिकल टेस्ट में पास कर जाने के बाद आपको होगा लिखित परीक्षा। और जो लोग लिखित परीक्षा में पास कर जाते हैं, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन 4 चीज़ों का सामना करने के बाद फिर आपका आ जाएगा रिजल्ट। ये इसको तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ये दौड़ है, मेडिकल में वैसे कुछ है नहीं, आप लोग फिट हैं ही, तभी झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं क्या। तो फिर आ जाता है जो मेन है लिखित परीक्षा, ये है। तो हम लोग आगे बात करेंगे लिखित परीक्षा का, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो आपके पास सारा कागजात होगा ही, जो भी डॉक्यूमेंट है पढ़ाई लिखाई से संबंधित। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, जो भी है आपका उस चीज़ का वेरिफिकेशन होगा। तो इसका भी
वैसे कोई खास नहीं है, लेकिन ये 4 चीज़ आपको देखने को सामना करने को मिलेगा। तो हम लोग बात करेंगे इसमें लिखित परीक्षा में। लिखित परीक्षा को थोड़ा सा डीपली हम लोग समझेंगे कि लिखित परीक्षा में कौन कौन सा पेपर होगा और कौन सा पेपर में क्या क्या पढ़ना होगा, वो सारा चीज़ हम लोग इस सेशन में आज बात करने वाले हैं। तो जो मुख्य है वो है हम लोग का लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा और नोट बनाते जाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग को कि नोट्स बनाते जाइए, ताकि कभी भी आपको देखने का मन करे आप फटाक से अपना नोट निकालिए और देख लीजिए, काहे कि ये कन्फ्यूजन्स नहीं रहना चाहिए। लिखित परीक्षा, अब लिखित परीक्षा की हम लोग बात करें तो लिखित परीक्षा में सबसे पहला इसको इस तरह से बताएं ताकि आपको समझ में आएगा। सबसे पहला आपका ये हो गया लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में सबसे पहला आपका होगा 2 पेपर का, 2 पेपर। ये हो गया पेपर 1, ये हो गया पेपर 2। अब इसको लाइन बाय लाइन में बताते चलूँगा, आप लोग इसको ध्यान से देखते जाइए। लिखित परीक्षा, अब इस लिखित परीक्षा में आपको 2 पेपर्स होंगे, यहाँ तक हो गया। अब दोनों पेपर 2 घंटे की होगी। पेपर 1 भी 2 घंटे की, पेपर 2 भी 2 घंटे की। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका भी 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसका भी 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। टोटल आपका 300 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 300 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन है 3 नंबर का। 100 क्वेश्चन है 3 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। उसके बाद एक सही में आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसमें भी एक सही आप करते हो तो फिर 3 नंबर मिलेगा, और एक गलत करते हो तो आपको 1 नंबर कटेगा। ये है इसका सबसे मेन। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी है पेपर 2 में एक गलत करने पर 1 नंबर माइनस होगा। फिर से दोबारा मैं समझा देता हूँ, आप लोग समझ लो, नोट कर लिए होंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि पेपर 1 में हम लोग को क्या पढ़ना है और पेपर 2 में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि पेपर 1 जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटा का होगा, जिसमें से आप लोग को 100 प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। टोटल आपका रहेगा 300 मार्क का। अब इसमें है आप एक सही करते हैं तो 3 अंक मिलेंगे, और एक गलत आप करते हो तो 1 अंक माइनस हो जाएंगे। सेम वही चीज़ पेपर 2 में है। 2 घंटा का समय रहेगा आपको, 100 प्रश्न रहेंगे, टोटल 300 का। एक सही करने पर 3 नंबर आपको मिलेंगे, और एक गलत करने पर 1 नंबर घट जाएंगे। जो भी सिलेबस है, जो भी उसमें पढ़ना है, वो सबको रट जाइए। एक एक छोटा से छोटा पॉइंट से लेकर बड़ा से बड़ा पॉइंट तक, काहे कि आखिर आएगा कहाँ से, बाहर से नहीं आने वाला है। जो भी है सिलेबस पहले से डिपार्टमेंट दे देता है कि बच्चा यहाँ से पढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर 1 पेपर 2 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसमें से पेपर 1 में क्या पढ़ना है और पेपर 2 में क्या पढ़ना है। पेपर 1 पहले देखते हैं। पेपर 1 में आपका रहेगा रीजनल लैंग्वेज, यानी कि क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा, अब क्षेत्रीय भाषा में हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, हो है, और
खड़िया है, कुड़ुक है, कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है, पंच परगनिया है और उड़िया है। ये आपका 15 लैंग्वेज है जो कि रीजनल लैंग्वेज में पेपर 1 में है। अब इसमें बहुत से लोग होंगे जो कि हिंदी लिए होंगे, नागपुरी लिए होंगे, उड़िया लिए होंगे, मुंडारी लिए होंगे। अब ये जो है क्षेत्रीय भाषा जो भी है आपका हिंदी, नागपुरी, मुंडारी, जो भी आप लैंग्वेज लिए हुए हैं उसमें से आगे ध्यान दीजिए कि आप जो भाषा लिए हुए हैं या फिर हिंदी, नागपुरी, मुंडारी, उड़िया हो, संथाली, जो भी, अब उसमें से देखिए कि प्रश्न कहाँ से आएगा और कितना आएगा। अब क्षेत्रीय भाषा का आपका रहेगा 100 प्रश्न। 100 प्रश्न है, समय 2 घंटा, ये आप नोट कर चुके होंगे, देख लीजिएगा। ये जो 100 प्रश्न रहेंगे वो आपका इसी भाषा से संबंधित रहेगा, इसी भाषा से रिलेटेड जो भी आप लैंग्वेज लिए हुए हैं, भले आप कोई भी लैंग्वेज हो, 15 लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज आप लिए हुए हैं, उसी से रिलेटेड आपको 100 प्रश्न रहेगा। ये भी आपको 2 भाग में बांटा रहेगा। एक भाग रहेगा आपका व्याकरण से और दूसरा भाग आपको रहेगा पठित पाठ से, जो कि सिलेबस में पहले ही जो किताब पढ़ना है, जो पठित पाठ में है, वो रिकमेंड कर देता है। व्याकरण है। अब व्याकरण जो है, नागपुरी अगर आप लिए हैं तो नागपुरी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, मुंडारी लिए हैं तो मुंडारी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, और हिंदी आप लिए हैं तो आपको हिंदी व्याकरण ही पढ़ना पड़ेगा। और नंबर का रूल्स इसमें भी वही रहेगा, एक सही पर 3 नंबर और एक गलत पर -1 नंबर। इसमें भी सेम वही टर्म्स है। ये हो गया आपका पेपर 1। पेपर 1 समझ में आ गया होगा, तो इसे मैं मिटा दूं। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 2 का। ये जो है पेपर 2 में 2 भाग होंगे, 2 भाग होंगे, ये पहला और ये दूसरा। अब पहला में आपका होगा हिंदी भाषा से रिलेटेड 50 प्रश्न, जीके से 25 प्रश्न और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25 प्रश्न। मतलब ये 50 प्रश्न हो गया और हिंदी भाषा से रिलेटेड 50 प्रश्न हो गया, जिसमें यह है व्याकरण रहेगा। व्याकरण ये 50 प्लस 50 ये भी रहेगा आपका 100 प्रश्न का, जो कि प्रत्येक 3 नंबर का होगा, 300 मार्क का। इसमें एक सही करते हो तो 3 नंबर और एक गलत करते हो तो आपका -1 नंबर। पेपर 2 समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए कि हिंदी भाषा से रिलेटेड 50 प्रश्न भाग 1 में, और वहीं भाग 2 में आपका जीके से रहेगा 25 प्रश्न और न्यूमेरिकल एबिलिटी से रहेगा 25 प्रश्न। अब इसमें है कि जीके जो है वो आपका झारखंड जीके प्लस इंडिया जीके प्लस है कि वर्ल्ड जीके, ये तीनों मिक्स रहेगा, और कुछ करंट अफेयर्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है ये आपका 10th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स बुक है वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। काहे कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 10th लेवल तक का ही रहेगा, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल एबिलिटी से रहेगा मैथ्स और जो रीजनिंग्स रहेगा वो 10वीं स्तर तक का ही रहेगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसमें हम लोग बात करेंगे व्याकरण से। व्याकरण से जो 50 प्रश्न रहेगा, तो
तो कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, क्या क्या व्याकरण में आपको पढ़ना है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो। उससे बाहर आएगा ही नहीं, ये बात आप लोग जान लीजिए। हिंदी व्याकरण से, हिंदी व्याकरण से 50 प्रश्न पूछा जाएगा। वो है आपका 50 प्रश्न। तो इसमें आप लोग देखिए करीबन 12-13 चैप्टर होंगे, क्योंकि पहला है क्रियाभेद, नोट करते जाइए आप लोग। क्रियाभेद हो गया, वहीं दूसरा हो गया वाक्य भेद, वाक्य भेद, वहीं तीसरा हो गया संज्ञा, वहीं चौथा हो गया सर्वनाम, सर्वनाम, पांचवा हो गया अव्यय, अव्यय, वहीं छठवां हो गया क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, वहीं सातवां हो गया आपका अविकारी, क्या अविकारी, वहीं आठवां हो गया आपका समास, नेक्स्ट हो गया आपका कारक, फिर नेक्स्ट हो गया आपका अनेकार्थी शब्द, क्या अनेकार्थी शब्द, वहीं नेक्स्ट हो गया आपका, ये जो मैं नोट्स करा रहा हूँ आप लोगों को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो 50 प्रश्न रहेगा वो यहीं से रहेगा, इससे बाहर का नहीं रहेगा। तो आप लोग नोट करते जाइए, मैं बार बार आप लोग को कह रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है आपका मुहावरे, मुहावरे, फिर नेक्स्ट है आपका विपरीतार्थक शब्द, जो उल्टा होता है, दिन का विपरीत रात, उस तरह का। नेक्स्ट है आपका पत्र लेखन, पत्र लेखन। ये जो है आपको 13 चैप्टर नोट्स करा दिया हूँ मैं। ये आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से देख लेना और इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया हुआ है सेम वही चीज़ है। ये आपको पढ़ना है 50 प्रश्न पाने के लिए, और 50 प्रश्न पाने के लिए तो 25 का जीके और 25 का मैथ्स रीजनिंग। नोट्स कर लीजिए, हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, और जहाँ भी समझ में नहीं आता है आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे जो लोग रीजनल लैंग्वेज में हिंदी लिए हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, हो गया होगा। तो जो लोग रीजनल लैंग्वेज में हिंदी लिए हैं उन्हें कहाँ से पढ़ना है, कौन सा किताब पढ़ना है, वो नेक्स्ट सेशन में मैं बता दूंगा। और उम्मीद है पैटर्न समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए